एक सीधी सादी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की भयंकर बारिश की परवाह किए बिना मेरे घर के दरवाजे तक भाग कर आई, सिर्फ मेरे साथ एक रात बिताने के लिए। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अगले ही दिन वही लड़की मेरे घर की गली में डेड पाई गई। तब से मेरे दिल में गिल्ट भर गया। मैं पुलिस एकेडमी गया और पागलों की तरह असली कल्प्रिट को ढूंढने लगा, लेकिन बारिश ने सारे एविडेंस मिटा दिए। पूरे 10 साल तक मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला। तभी अचानक एक लाइटनिंग आई और मुझे वापस उसी किस्मत के मोड़ पर ले गई। गो क्लासमेट, सुना है तुम्हारे पेरेंट्स बाहर बिजनेस करते हैं, घर में तुम अकेले हो, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ? मैं हाउस वर्क करके रिपे कर दूंगी। मैंने सामने खड़ी लड़की को देखा और इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाकर उसे छूने लगा। बाई वे इंस्टिंक्ट से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन मदद मांगने के लिए उसने खुद को रोक लिया और वहीं खड़ी रही। मेरी उंगलियों को ठंडा सा टच महसूस हुआ। उसके हल्के कांपने से साफ पता चल रहा था कि वो अभी जिंदा है। मैं सच में वापस आ गया हूँ। बाई वे घबराकर पीछे हटी, उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। मैंने तुरंत उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तेज बारिश की आवाज के बीच हम दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। वो मेरी बाहों में बिल्कुल हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और लाइट की तरफ हट गया। तुम बहुत ठंडी लग रही थी। इंस्टिंक्टिवली तुम्हें थोड़ी वार्मथ देना चाहता था। सॉरी, कोई बात नहीं। मैंने साइड हटकर उसे घर के अंदर आने दिया। उसके चेहरे की बिना खून वाली हालत देकर मेरे दिमाग में यादें उमड़ने लगी। पिछली जिंदगी में क्रिमिनल ने इस केस को अंजाम देने के बाद सिन्हाई सिटी से गायब हो गया था। इस बार मैं ना सिर्फ उसे बचाऊंगा, बल्कि अपने सालों के इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस से आज रात ही केस सॉल्व करूंगा। बाई वेई दरवाजे पर नर्वस खड़ी थी और अपने कपड़े खींच रही थी। जैसे ही मैं चप्पल लेने मुड़ा, वो और घबरा गई। मेरे सॉक्स गीले हैं, स्लीपर्स गंदे हो जाएंगे, मैं बेयरफुट ही अंदर आ जाती हूँ, बाद में फ्लोर साफ कर दूंगी। इस बारिश भरी रात में एक लड़का और लड़की का अकेले एक रूम में होना और उसका पूरा भीग जाना उसे बहुत अनईजी कर रहा था। उसने अपने नेल्स को जोर से हथेली में दबाया ताकि खुद को काम रख सके। जैसे ही मैं मुड़ा, उसने जल्दी से आसपास ऑब्जर्व किया। जब तक उसने टेबल पर रखी गर्म टी और कुछ कार्टन्स नहीं देख लिए, तब तक उसका टेंशन कम नहीं हुआ। अगर बुरा ना मानो तो ये टॉवल यूज कर लो बाल सुखाने के लिए। क्या तुम मुझे कपड़ा और दे सकते हो? मेरे कपड़े बहुत गीले हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी भीगी शर्ट को कसकर पकड़े हुई है। वैसे भी कपड़े बदलने हैं तो हॉट वाटर बाथ ले लो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। गेस्ट रूम में बाथटब नहीं है, मेरे रूम का बाथरूम यूज कर लो, मैं पानी गर्म कर देता हूँ। ये सुनकर बाई वेई शर्म से सिर झुकाकर धीरे से हाँ बोलती है। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी है। वो मुझे काम करते देख हिम्मत करके बोलती है, मुझे सरनेम से मत बुलाओ, नाम से बुला सकते हो। तुम ये पूछना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे रीजन क्यों नहीं पूछा? वो हैरान होकर सिर हिलाती है। तुम जैसी सुंदर लड़की बारिश में मदद मांग रही है तो जरूर कोई मजबूरी होगी। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो पूछना रूड होगा। ये सुनकर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैं पानी चेक करता हूँ, फिर उसके पास जाकर दीवार पर हाथ रखकर उसे अपने बीच घेर लेता हूँ। मुझे तुमसे डर नहीं है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर सकता हूँ? वो हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। उसके इस जवाब से मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि आज रात मुझे जरूरी काम करना है। मैं पीछे हटकर कहता हूँ, जाकर नहा लो, ये कपड़े पहन लेना, तुम्हारे लिए ये ड्रेस की तरह काम करेंगे। वो थैंक्स कहकर बाथरूम चली जाती है। मैं किचन में जाकर जिंजर टी बनाने लगा हूँ। थोड़ी देर बाद वो लूज हुडी पहनकर बाहर आती है। उसके गाल भाप से लाल हो गए होते हैं। तुम्हारे लिए स्लीपर्स रख दिए हैं, वो पहनकर थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है।